हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार साइलेंट रिव्यू की तरफ से। और आज हम बात करने वाले हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल मूवी के बारे में और उसको बॉयकॉट करने के टॉपिक के ऊपर। जनरली तो बोलूँ तो मुझे ट्रेलर पसंद आया है और सही में वो ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। जहाँ कहीं पे भी जानवी की एक्टिंग है वो थोड़ी एवरेज लग रही है, वो थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। आई एग्री विथ एवरीवन जो कि उसके बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि वो की एक्टिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है, उसमें सबकी एक्टिंग अच्छी दिख रही है। कारगिल वॉर पे डिफेंस के ऊपर है तो डेफिनेटली वो वॉचेबल तो बनती है वो मूवी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है, अभी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने किसी को बोला कि मेरे को वो ट्रेलर पसंद आया तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो पिक्चर को बॉयकॉट करना ही चाहिए। जैसे मैंने फेसबुक पे भी लोगों को कमेंट करते हुए देखा कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, धर्मा प्रोडक्शन की है या फिर इसकी जानवी कपूर को साइन किया है इसलिए बॉयकॉट करो, फिल्म को नहीं देखनी चाहिए। बट लोगों को शायद उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता कि हमको पिक्चर क्यों नहीं बॉयकॉट करनी चाहिए और क्यों फिल्म देखनी चाहिए। आई एग्री कि हमको टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए और टैलेंट को ही लेना चाहिए, और जानवी कपूर उस रोल को उतना सूट नहीं कर रही है। आई एग्री विद दैट। बट कैसे होता है कि एक फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ जानवी कपूर नहीं बैठी है कि उसने वो पिक्चर बना दी, या करण जौहर ने सिर्फ पैसे दिए और बना दिया। पिक्चर वैसे नहीं बनता है। पिक्चर बनने के लिए लोगों के काम लगते हैं। एक आदमी से पिक्चर कभी नहीं बनती है। एक पिक्चर के पीछे 400 लोगों का काम होता है। अगर मैं आपको बात करूं, ये पिक्चर को नेटफ्लिक्स से बेच दी गई है, तो जब नेटफ्लिक्स कोई भी पिक्चर खरीदता है और उसको जब वो अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करता है तो वो कभी भी उस प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं आता। वो ऐसा लिख के आता है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, मतलब वो पिक्चर नेटफ्लिक्स की है, ना कि धर्मा प्रोडक्शन की। पहली बात तो ये हो गई, मतलब वो फिल्म किसी भी एंगल से धर्मा प्रोडक्शन की नहीं है। अब वो बेच दी गई है तो वो नेटफ्लिक्स की है, तो मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स की पिक्चर होगी तो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़, उसमें जानवी कपूर है, ठीक है, स्टार किड है, एक्टिंग उसको अच्छी एवरेज है। मैं ये बुरी तो नहीं बोलूँगा, एवरेज है, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, एग्रीएबल है। बट उसी के साथ एक और चीज़ है कि अगर हम इस जानवी कपूर को साइड कर दें तो वो एक बायोपिक है एक वुमन फाइटर के ऊपर, जो पहली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थी जिन्होंने मतलब कारगिल में गई और वो ज्वाइन किया, तो उन्होंने वो चीज़ें क्या फेस की। एक इंस्पिरेशन स्टोरी है एक वुमन की, क्योंकि उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स में अभी कम से कम 1600 फीमेल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं अब। सो वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। तो अगर हम वो गौर करें और थोड़ा सोचें और समझें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मानी जाती है कि हाँ, फिल्म देखनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी लाइफ के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, और आज की जनरेशन फीमेल लेडीज़ के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई है नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए। उसके बाद इसमें पंकज सर है, पंकज त्रिपाठी, जो कि आउटसाइडर है। आपको सबको उसका काम पसंद आता है, जो कि उनके फादर का रोल कर रहे हैं इस फिल्म में। लोगों को उसका काम पसंद आया, और ऐसा नहीं है कि पंकज कपूर की फिल्म किसी को पसंद नहीं आती। पंकज कपूर है, उसके बाद अंगद बेदी जो उसके क्या बोलते हैं ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं। अंगद बेदी वो भी आउटसाइडर है। वो सब जाने दो, विनीत कुमार जिनको बहुत कम चांसेस मिले हैं वो भी इस फिल्म में है, वो भी एक आउटसाइडर है। उन्होंने भी एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर की एक्टिंग की है, इसमें रोल निभाया है, तो वो भी इस फिल्म में। उसके अलावा अगर हम लोग इस फिल्म में गौर करें तो फिल्म में और भी लोग आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो फिल्म का जो डायरेक्शन किया है वो शरण शर्मा ने किया है। तो शरण शर्मा की अगर हम बात करें तो वो उनकी कैरियर की पहली फिल्म है, मतलब वो डेब्यूटेड डायरेक्टर है, और वो भी एक आउटसाइडर है। निखिल और शरण ने मिलकर कहानी लिखी है, तो दोनों आउटसाइडर हैं। उन्होंने एक पिक्चर की कहानी लिखी है, तो मैंने तुमको अभी 5 या 6 नाम ऐसे बता दिए जो फिल्म के साथ एसोसिएट है, जो आउटसाइडर है। उसके अलावा हम बात करते हैं, कंपनी अपने विजुअल इफेक्ट काम किसी कंपनी को देती है। उस एक फिल्म पे अराउंड 20 to 30 लोग काम करते हैं एक विजुअल इफेक्ट के लिए। वैसे ही साउंड एडिटिंग होती है, फिल्म एडिटिंग होती है, म्यूज़िक एडिटिंग होती है, म्यूज़िक कंपोज होते हैं, सिंगर्स होते हैं, लिरिक्स लिखे जाते हैं, शूटिंग्स होती है, कैमरामैन्स होते हैं, कैमरा शॉट्स होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं। मिला के अराउंड 300 to 400 लोगों का काम होता है एक फिल्म में। एक फिल्म को बॉयकॉट करना मतलब आप उस बाकी लोगों, सिर्फ 2 लोगों की वजह से
एक फ़िल्म को बॉयकॉट करना मतलब आप वो बाकी सब लोगों का काम को इग्नोर कर रहे हो। तो एक का गुस्से की वजह से आप बाकी का काम इग्नोर कर रहे हो। अगर आपने शरण शर्मा ने अगर ये डेब्यू डायरेक्ट की और ये फिल्म आपने नहीं देखी और बॉयकॉट कर दी, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी उसको साइन नहीं करेगा ना, बिकॉज उसकी पहली पिक्चर ही फ्लॉप है। तो मैं उसको साइन क्यों करूँ, उसको मौका क्यों दूँ? मैं आउटसाइडर है ठीक है, बट मैं उसको काम क्यों दूँ? तुमने तो उसकी फिल्म देखी नहीं ना, वो अगली बार कोई कहानी भी नहीं लिख पाएगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि जो साउंड एडिटिंग या विजुअल इफेक्ट कंपनी करती है उनको पे मिल जाता है, ठीक है, आई एग्री कि उनको पेमेंट तो उन लोगों को मिल गई जिन्होंने उस पर विजुअल इफेक्ट का काम किया। बट अगर आप एक फ़िल्म को बॉयकॉट करते हैं तो वो प्रोडक्शन हाउस भी नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से कतराएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं होता। आप कोई भी फिल्म ले लो, कहीं ना कहीं एक या दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। हर कोई ऐसा प्योर नहीं बनाता, क्योंकि जो प्योर टाइम की पिक्चर होती है वो कोई नहीं देखता। दूर के दर्शन अभी रिलीज़ हुई, किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की, किसी ने उसके रिव्यू तक नहीं डाले। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ सो मेरे हिसाब से तो ये मानना है कि हमको फिल्म बाकी 400 लोगों के लिए देखनी चाहिए। आप दूध का प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रॉफिट सीईओ को होता है, उसके फाउंडर को होता है, एग्री है कि वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बट वो दूध की पैकेट खरीदने मतलब अगर अमूल का अगर आप दूध खरीद रहे हो तो उससे उसके अंदर जो लेबर काम करते हैं उनको भी पैसा मिलता है। तो अगर आप दूध लेना कम करोगे और अमूल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करोगे तो एम्प्लॉयज़ भी ले ऑफ होते हैं। वैसे विजुअल इफेक्ट कंपनी और उसमें भी होती है। जैसे अभी हमने देखा लोगों के पास काम नहीं थे तो लोगों ने कंपनी से निकालना, ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। सो अगर वो चीज़ें अगर आने लगी, ठीक है, लोग ने मतलब बॉयकॉट कर दी, एक फिल्म कर दी, 2 फिल्म कर दी, तो ऐसा रहेगा ना, कोई भी वो विजुअल इफेक्ट कंपनी को क्यों देगा? क्योंकि वो ये सोचेगा कि इसको फिल्म देते ये काम अच्छा नहीं करता है शायद, इसलिए इसकी विजुअल इफेक्ट अच्छे नहीं है, इसलिए लोग इसकी फिल्म को बॉयकॉट करते हैं। हाँ, लेकिन बॉयकॉट का रीज़न कुछ और अलग है। वो जाह्नवी और धर्मा का प्रोडक्शन या फिर आलिया भट्ट या कोई ये हो गया, ठीक है, तुमको उन सबसे नफरत है, आई एग्री। बट फिल्म एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है और वो हम पैसे देते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप उसको किसी और ढंग से उसको इग्नोर कर सकते हो या वो कर सकते हो कि नेपोटिज्म को या ये इसको नहीं चाहिए या उसको नहीं चाहिए, ठीक है। बट उसमें जो बाकी टैलेंट है ना उसको सपोर्ट करो, उनके लिए देखो। एक एंटरटेनमेंट फिल्म को फिल्म की तरह ही देखो। अगर आपको मैं सच बताऊं तो सुशांत सिंह राजपूत आज होते, आपको पता है पद्मावती के टाइम पे कितना कंट्रोवर्सी हुआ था, सेट जल गए थे, लोगों ने ये सब किया था, वो किया था, बनने नहीं दे रहे थे। तो ये बोला जाए तो अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपना राजपूत सरनेम भी ड्रॉप किया था उस वजह से कि ऐसा नहीं मतलब। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, उनको पूछा था कि आपको क्या लगता है कि पद्मावती फिल्म, उन्होंने कहा था फिल्म अच्छी होगी तो लोग देखेंगे। तो बिल्कुल जब सुशांत सिंह राजपूत ऐसी बात बोल रहे हैं तो आपको भी है, अगर फिल्म अच्छी है तो आप देखो, बॉयकॉट मत करो, क्योंकि बाकियों का काम अप्रिशिएट करो। क्योंकि जो अच्छे काम वाली फिल्म है वो तो हमने बॉयकॉट की है ना। न्यूटन किसी ने नहीं देखी, दूर के दर्शन अभी जो इतनी अच्छी फिल्म है वो किसी ने देखी, लूट केस का भी अभी किसी ने तारीफ़ नहीं की। यहाँ पे शकुंतला देवी और राधा अकेली का हो रहा है, लूट केस की किसी ने तारीफ़ नहीं की, ठीक है, किसी ने नहीं की। तो हम अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करने को नहीं जाते कभी भी, हम उसको सिर्फ इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी चीज़ें हो रही है। तो बॉयकॉट मेरे हिसाब से तो सोल्यूशन नहीं है। अब मुझे मालूम है इस पर बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे नहीं तू गलत बोल रहा है या ये गलत है, आई एग्री, वो उनकी चॉइस है और हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई भी बोले। बट मेरे हिसाब से तो किसी की फिल्म को सिर्फ 2 लोगों की वजह से बॉयकॉट करने का सोल्यूशन नहीं बनता है। एक तो करण जौहर का नाम हट चुका है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पिक्चर खरीदी है तो वो नेटफ्लिक्स की हो गई। दूसरी थिंग, जाह्नवी कपूर एवरेज एक्टिंग की है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप पंकज, विनीत, अंगद बेदी, शरण जो डायरेक्टर हैं, निखिल जी जो उनके राइटर है, इन 5 या 6 लोगों का काम इग्नोर करो। और सबसे बड़ी बात, इस पर जिसकी बायोपिक पे फिल्म बनी है, गुंजन सक्सेना जो ओरिजिनल है, जिन्होंने ये चीज़ की थी, उनको भी इफेक्ट पड़ेगा कि भाई लोगों को मेरी बायोपिक में कहानी में मज़ा नहीं आया, इंस्पिरेशन नहीं मिली। तो वो चीज़ें मत करो। तीसरी चीज़, डिफेंस के ऊपर फिल्म है, इंडियन, हम लोग बोलते हैं ना इंडियन डिफेंस एकेडमी, हम लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जब तुम आर्मी वाले को इतना लव करते हो तो उनकी फिल्म को भी थोड़ा सपोर्ट करो, तो इस टाइप की फिल्में और बनेगी, कंटेंट बेस्ड कंपनी और बनेगी। नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी और इंडियन ऑफिसर में बने और उस टाइम पे वो लोग जाह्नवी कपूर को ना कास्ट करते हो, किसी और को कास्ट कर लें क्योंकि आपने इस फिल्म को अप्रिशिएट किया। तो ऐसी फिल्में और बनेंगी। लक्ष्य जब किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बट
वो उस टाइम की सबसे बेस्ट फिल्म थी लक्ष्य अगर देखा जाए तो मेरा इतना ही मानना है। मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ या किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बॉयकॉट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फिल्म, just for a 2% to ignore the work of around 400 or 300 or 400 people। एक फिल्म में सबको मिलता है, सबको कहीं ना कुछ खाना मिलता है, रोज़गार मिलता है। थिंक अबाउट इट, ध्यान से सोचो और डिसाइड करो, ठीक है। चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई गुंजन सक्सेना की। बाकी रिव्यू के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।